अब प्रश्नावली 3.2 का 17वां सवाल देख लेते हैं। इसमें एक अवयव दे रखा हमें 2/2 का अवयव है ए, जिसके अवयव है 3-2, 4-2। आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि तत्समक अवयव हमें दे रखा है और एक समीकरण भी हमें दे रखी है स्क्वायर इक्वल्स टू के ए माइनस 2i। तो के का मान हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले समीकरण के लिए हमें क्या चाहिए, ए स्क्वायर का मान हमें ज्ञात होना आवश्यक है, बाकी सभी हमारे पास है। तो ए स्क्वायर निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर ए इंटू ए, और ए इंटू ए क्या हो जाएगा 3 - 2 4 -2 इंटू 3 - 2 4 -2। इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो उनकी गुणा करके अवयव आएंगे 3 × 9, 2 × 8 माइनस का 8। इस तरीके से 3 दूना 6 माइनस का 6, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 दूना 4। इसी तरीके से अगला 4 × 12 माइनस 2 × 4 माइनस का 8, 4 × 12, 4 दूना 8 माइनस का 8, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 दूना 4। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ गया हमारे पास ए स्क्वायर 1 माइनस का 2, 12 में से 8 गए 4, माइनस का 8 प्लस का 4 यानी कि माइनस का 4। तो हमारे पास ए स्क्वायर आ गया 1 - 2 4 - 4। इस तरीके से अब हम क्या करते हैं, हम ए स्क्वायर इक्वल्स टू के ए माइनस 2i में ये सभी मान रखते हैं। ए का मान हमें दे रखा है, आई का मिल गया, ए स्क्वायर का मिल गया। तो क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारे पास ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए हमें दे रखा है 3 - 2 4 -2 -2 आई हमें दे रखा है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इस के की मल्टीप्लाई अंदर कर लेते हैं, इस -2 की भी अंदर कर लिया मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3k माइनस 2k 4k माइनस 2k। ये हो जाएगा -2 की मल्टीप्लाई भी अंदर कर दें, ये हो जाएगा 2002 1 - 2 4 -4। अब इन दोनों की कोटियां समान है तो इनको घटा सकते हैं। ये हो जाएगा 3k - 2 -2k -0 तो -2k, 4k -0 4k -2k -2। अब k का मान निकालने के लिए हम कोई सा भी एक संगत अवयव बराबर रख सकते हैं। तो मैं पहले वाला ले रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, ये 3k - 2 इक्वल्स टू 1। तो हो जाएगा 3k इक्वल्स टू 2 + 1 यानी कि k इक्वल्स टू 3/3, और k का मान आ गया हमारा 1, और यही हमारा आंसर है। अब देखते हैं 18वां क्वेश्चन। इसमें हमें अवयव दे रखा है a और हमें सिद्ध करना है कि आई ए इक्वल्स टू i - a इंटू अवयव जिसके एलिमेंट है cos अल्फा माइनस sin अल्फा sin अल्फा cos अल्फा। तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड अलग अलग सॉल्व करके चलते हैं। तो सबसे पहले राइट हैंड साइड देख लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास,
आई प्लस ए, और आई कोटि 2 का एक अवयव बोला हुआ है, तत्समक अवयव, तो यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा वो, तो क्या बनेगा 1 0 0 1 इस तरीके से बनेगा। प्लस ए हमें दे रखा है 0 10 अल्फा बाई 2 माइनस 10 अल्फा बाई 2 0। दोनों की कोटियां समान है इसलिए इनको डायरेक्ट जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास आ गया 1 प्लस 0 1 0 प्लस माइनस 10 अल्फा बाई 2 यानी कि माइनस 10 अल्फा बाई 2, ये हो जाएगा 10 अल्फा बाई 2 और ये हो जाएगा 1। तो राइट हैंड साइड हमारे पास आ गया ये इस तरीके से 1 माइनस 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 और 1। अब देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड। यह है i माइनस ए इंटू कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा और कॉस एल्फा। सबसे पहले i माइनस ए लिख लेते हैं। तो i माइनस ए हमारे पास क्या हो जाएगा, i है हमारे पास 1 0 0 1 माइनस ए हमारे पास 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 to 0, और इनकी जो भी आएगा मल्टीप्लाई होगी कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा इंटू साइन एल्फा कॉस एल्फा। अब पहले घटा लेंगे इसको, ये हो जाएगा 1 माइनस 0 1, 0 में से माइनस होगा माइनस 10 अल्फा यानी माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 अल्फा बाई 2, 0 माइनस 10 अल्फा तो माइनस 10 अल्फा हो जाएगा 10 अल्फा बाई 2, और 1 माइनस 0 तो 1 आ जाएगा, इंटू हमारे पास है कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा। अब इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, कुछ इस तरीके से हो जाएगा हमारे पास 1 की कॉस एल्फा में ये हो जाएगी कॉस एल्फा, और 10 अल्फा प्लस 10 अल्फा बाई 2 की साइन एल्फा में होगी तो क्या हो जाएगा 10 अल्फा बाई 2 इंटू साइन एल्फा। इसी तरीके से इसकी इसमें होगी, ये हो जाएगा माइनस साइन एल्फा प्लस 10 अल्फा बाई 2 इंटू कॉस एल्फा। अब देख लेते हैं इसका थर्ड एलिमेंट क्या हो जाएगा, माइनस 10 अल्फा बाई 2 की कॉस एल्फा में होगी तो ये हो जाएगा माइनस 10 अल्फा बाई 2 इंटू कॉस एल्फा 1 की साइन एल्फा में प्लस साइन एल्फा। अब इसकी इसमें होगी माइनस इंटू माइनस प्लस 10 अल्फा बाई 2 इंटू साइन एल्फा और प्लस ये हो जाएगा कॉस एल्फा। अब इनको इनके एंगल देखें आप, यहां पे जो है ये एंगल अल्फा है और यहाँ पे अल्फा बाई 2 है, तो हम क्या कर देते हैं इसको सारे के सारे जो एंगल अल्फा वाले हैं इनको अल्फा बाई 2 में कन्वर्ट कर देते हैं। हम त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणों का उपयोग करेंगे यहाँ पे। तो कॉस अल्फा बाई 2 हमने इस तरीके से करना है कि ये हमारे पास इस तरीके से ये बने भी। तो कॉस अल्फा बाई 2 को हम किस तरीके से तोड़ें, हम इसको लिख सकते हैं, आप जानते हैं कॉस 2x का फॉर्मूला क्या होता है,
1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो उसी तरीके से हम कॉस अल्फा के लिए करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। ये है 10 अल्फा बाई 2। साइन अल्फा को और तोड़ देते हैं, ये क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं हम 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2। इस तरीके से हम कर सकते हैं इसको। अब अगला स्टेप हम देख लेते हैं एलिमेंट के लिए। इसको भी तोड़ दें हम, क्या लिख सकते हैं इसको, माइनस 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 प्लस ये हो गया 10 अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा को हम किस तरीके से लिखें कि ये हमारा कैंसिल हो जाए। तो हम इसको तोड़ते हैं कुछ इस तरीके से। हम इस पे लगाते हैं 2 cos 2x का वो फॉर्मूला जिसमें वो होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1। इस तरीके से आ जाएगा ये। अब अगला एलिमेंट ये हो जाएगा माइनस 10 अल्फा बाई 2। कॉस को हम तोड़ेंगे बिल्कुल इसी तरीके से। ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1 प्लस साइन अल्फा को तोड़ देंगे, ये हो जाएगा 2 साइन अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2। इसको भी देख लेते हैं हम, ये क्या हो जाएगा 10 अल्फा बाई 2 साइन अल्फा बाई 2। 10 अल्फा बाई 2 साइन अल्फा को तोड़ देंगे हम इंटू 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 प्लस अब ये वाला हिस्सा इसको हम बिल्कुल इस तरीके से खोलें, कॉस अल्फा को जैसे हमने यहां पे खोला ये, तो इसको क्या लिख देंगे हम, प्लस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो ये बन गया हमारे पास मैट्रिक्स। इसको सॉल्व कर लेंगे। अब हम देख लेते हैं इस पे अगला क्या हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। थोड़े यहां पर ध्यान देंगे, ये 10 अल्फा बाई 2 को हम लिख सकते हैं साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2। तो कॉस अपॉन का जो कॉस अल्फा बाई 2 होगा वो इस कॉस अल्फा बाई 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर क्या बचेगा हमारे पास 2 और यहां पर साइन अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा बाई 2 क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। ये हो जाएगा पहला एलिमेंट। इसी तरीके से दूसरा देख लेते हैं। ये हमारे पास माइनस 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 प्लस यहां पे भी देख लेते हैं इस 10 अल्फा बाई 2 को हम खोल लेते हैं इसको। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कॉस अल्फा बाई 2। तो कॉस से एक कॉस कैंसिल, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, यहां पर हमारे पास बच जाएगा 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू यहां पर कॉस बचा होगा कॉस अल्फा बाई 2। अब इस 10 अल्फा बाई 2 की माइनस 1 में मल्टीप्लाई होगी तो आ जाएगा माइनस 10 अल्फा बाई 2। इस तरीके से। अब तीसरा एलिमेंट क्या हो जाएगा हमारे पास, देखें इसको। यहां पर भी इस 10 अल्फा बाई 2 को हम साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 में डिवाइड कर सकते हैं इसको। तो कॉस अल्फा बाई 2 से एक कॉस अल्फा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पे बचेगा माइनस ये 2, यहां पर ये क्या है साइन अल्फा बाई 2। अब ये बाई कॉस अल्फा बाई 2 से एक कॉस अल्फा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा यहां पर कॉस अल्फा बाई 2 और इस 10 अल्फा बाई 2 की इस माइनस 1 में मल्टीप्लाई होगी तो माइनस इंटू माइनस प्लस 10 अल्फा बाई 2। अब यहां पर क्या बचा हुआ है हमारे पास, बचा हुआ है 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2। अगला एलिमेंट हो गया हमारे पास इस 10 अल्फा बाई 2 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन अल्फा बाई 2 बाई कॉस अल्फा बाई 2
अपॉन वाले कॉस अल्फा बाई 2 से ये कट गया, तो क्या बच गया हमारे पास बच गया 2 साइन अल्फा बाई 2, और यहां इसमें भी बचेगा साइन अल्फा बाई 2, तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो ये बच गया 2 साइन स्क्वायर। इसको ठीक से लिख लेते हैं, ये हो गया 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। इसको यहां पे देख लेते हैं हम, ये किस तरीके से हो जाएगा। ये -2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 से प्लस का 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर कितना बचेगा, केवल 1 यहां पर बचेगा। इस तरीके से -2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 से प्लस का 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा माइनस का 10 अल्फा बाई 2। ये माइनस के 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 से ये कैंसिल, एक बच जाएगा केवल 10 अल्फा बाई 2, और 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 से माइनस का 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 कैंसिल, तो ये बच जाएगा 1। तो आप देख रहे होंगे हमारा लेफ्ट हैंड साइड बिल्कुल उस तरीके से जिस तरीके से हमारा राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं 19वां सवाल। इसमें दे रखा है कि किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपए का कोष है, तो कुल कोष कितना है हमारे पास 30,000, जिसे 2 भिन्न भिन्न प्रकार के बॉन्डों में निवेशित करना है। प्रथम बॉन्ड पर 5% वार्षिक और द्वितीय बॉन्ड पे 7% वार्षिक प्राप्त होता है। तो दर हमें दे रखी है, पहली दर क्या है, दर पहली 5% वार्षिक का मतलब है 5/100, वह दूसरी दर क्या हो गई 7% वार्षिक का मतलब 7/100 हमें दे रखा है। अब हमने क्या करना है कि 30,000 रुपए को 2 प्रकार के बॉन्डों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटें जिससे कि व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज, पहला वार्षिक ब्याज हमें प्राप्त हो जाए कितना 1800 रुपए। तो देख लेते हैं हम इसको, हम मान लेते हैं पहले माना हम पहली दर 5% पर x रुपए लगाते हैं, इसलिए दूसरी दर पर रुपए लगेंगे बराबर 30,000 माइनस x। तो इसको हम मैट्रिक्स की अवयवी तरीके से करेंगे तो किस तरीके से हो जाएगा, ये हमारे पास दे रखे हैं धन हमारे पास हो गया x, माइनस x इंटू सेकेंड मैट्रिक्स बना लेते हैं उसका दरों का, ये हो गया 5/100, 7/100, और ब्याज हमारे पास क्या आना चाहिए 1800 रुपए। तो क्या हो जाएगा, इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास x की इसमें ये हो जाएगा 5x/100 प्लस इसकी करेंगे इसमें ये हो जाएगा 7×21 बटे 100, इसमें माइनस अब x की कर लेंगे इसमें ये हो जाएगा माइनस का 7x/100 इक्वल्स टू 1800
अब देख लेते हैं हम यहां पर, इसके 2 जीरो से ये कट गया, और माइनस के 7x में से प्लस का 5x गया तो कितना बच गया, माइनस का 2x बाय 100। ये इसका ये 2100 यहां पर बच गया, इसका पक्षांतरण हम कर लेते हैं। ये बच गया माइनस का 2100 प्लस का 1800, और ये हो जाएगा माइनस का 2x बराबर, ये यहां पर बच गया 2100 में से 1800 गए तो ये बच गया माइनस का 300, और ये 100 यहां पर हर में था तो इधर जाके इसका पक्षांतरण करेंगे तो किस में जाएगा, गुणा में ही चला जाएगा। तो ये बच गया माइनस का 2x इक्वल टू माइनस 30,000, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x बराबर कितना आ गया, 2 बटे में आएगा 2, 15 की 30, और ये आ गया 15,000। यानी कि पहले फंड में जो पैसा लगेगा वो कितना होगा, 15,000, और दूसरे फंड में जो लगेगा, फंड में लगेगा बराबर 15,000, इसको लिख देंगे पहला फंड x, और दूसरा फंड में भी इतना ही लगेगा 15,000। इसी तरीके से इसमें ब्याज चेंज करके दे रखा है कि ब्याज हमें 2,000 प्राप्त होना चाहिए, तो बिल्कुल इसी तरीके से आप इसको कर सकते हैं। इसी तरीके से आपने इसके अवयव बनाने हैं जिसके एलिमेंट होंगे x, 30,000 माइनस x, दर है हमारे पास 5/100, 7/100। बस केवल क्या चेंज करना है, यहां पर 1800 की जगह 2,000 कर लेंगे तो इसका ही आंसर आसानी से आपको प्राप्त हो जाएगा। अब प्रश्नावली 3.2 का 20वां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें दे रखा है कि किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में रसायन विज्ञान की 10 दर्जन किताबें हैं और भौतिक विज्ञान की 8 दर्जन और अर्थशास्त्र की 10 दर्जन किताबें हैं, जिसमें से प्रत्येक किताब का मूल्य, रसायन विज्ञान की प्रत्येक किताब का मूल्य 80 रुपए, भौतिक विज्ञान की प्रत्येक किताब का मूल्य 60 रुपए और अर्थशास्त्र की प्रत्येक किताब का मूल्य 40 रुपए दे रखा है। तो दुकानदार को इन सभी किताबों को इन राशियों के हिसाब से बेचने पे कुल कितना रुपया प्राप्त होगा, इसको हमने मैट्रिक्स के हिसाब से करना है। तो किस तरीके से होगा आप देखें कि सबसे पहले पुस्तकों की संख्या का हम एक मैट्रिक्स बना लें। इसमें क्या है, दर्जन कॉमन है तो दर्जन में कितने होती हैं, 12 वस्तुएं आती हैं, तो 12 हम बाहर ले लेते हैं। तो अंदर के एलिमेंट हो गया हमारे पास रसायन विज्ञान की 10, भौतिक विज्ञान का 8, अर्थशास्त्र का 10, इस तरीके से। और जिनमें प्रत्येक का मूल्य क्या है, क्रमशः 80 रुपए, 60 रुपए और 40 रुपए। अब इसको हल कर लेंगे, इसको हल करके देखते हैं आप। इसको हल कर लेंगे, इसको हल करके देखते हैं। ये हो जाएगा 12, इस मैट्रिक्स के अंदर गुणा कर लेंगे। ये हो जाएगा 10 गुणा 80 क्या हो जाएगा 800 प्लस 8 गुणा के 60 480 प्लस 10 गुणा के 40 यानी कि 400। इसको क्या लिखा जा सकता है, ये हो जाएगा 0 8 8 4 12 8 4, ये हो जाएगा हमारे पास 0 12 8 96 6 हासिल 9 12 6 72 72 और 9 81 हासिल 8 और हो गया 12 कम को 12 12 और 8 20। तो यानी कि दुकानदार को सारी किताबें बेच के 20,160 रुपए प्राप्त होंगे। यही इसका आंसर हो जाएगा। इसमें अब 21वां और 22वां सवाल
ऑब्जेक्टिव है, इसे आप स्वयं कर लीजिएगा। ये एक्सरसाइज यहीं पे समाप्त होती है।